सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं विशाल कुमार आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कामायनी पर चर्चा करेंगे और कामायनी में भी कामायनी की कथा क्या है उस बारे में संक्षिप्त रूप में हम जानेंगे कि कामायनी में किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर कथानक का निर्माण किया गया है। साथ ही कामायनी का थोड़ा सा महत्व भी जानेंगे और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ, ऐतिहासिक कथानक के साथ कामायनी का प्रतीक विधान क्या है, मानव मन और आधुनिक जो पूंजीवादी और उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था से किस प्रकार से कामायनी को जोड़कर देखा गया, उन सब बातों पर भी हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। क्योंकि कामायनी का कोई भी सर्ग पढ़ने से पहले कामायनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी कामायनी के किसी सर्ग को पढ़ना उचित रहता है। और मैं यह व्याख्यान केवल इसलिए ही प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिन विद्यार्थियों को केवल अपने पाठ्यक्रम में एक सर्ग पढ़ने को मिलता है, वे जान जाएं कि कामायनी का पूरा कथानक है क्या, ताकि उन्हें पूरी कामायनी पढ़ने की इतनी आवश्यकता न पड़े, इतनी आवश्यकता महसूस न हो और वे उस एक सर्ग का ही अच्छे से अभिप्राय समझ जाएं। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक ऐसा विलक्षण महाकाव्य है जो यह कहा जा सकता है न भूतो न भविष्यति, अर्थात न ही इस तरह का कोई महाकाव्य कामायनी से पहले लिखा गया है और न ही अभी तक इसके बाद लिखा गया है। जिस प्रकार का युगांतरकारी और समन्वयकारी, सामंजस्य स्थापित करने वाला महाकाव्य भक्ति काल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, वैसा ही सामंजस्य स्थापित करने वाला और जीवन के विराट धरातल पर सामंजस्य स्थापित करने वाला यह कामायनी नामक महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और प्रसाद जी ने स्वयं इसकी भूमिका में यह भी कहा है कि मैंने इसे मानव जीवन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा है और मानव जीवन का यह इतिहास एक परंपरा के रूप में भी हमारे सामने आता है और ये इतना पुराना है कि यह एक परंपरा सी, हमें जब पढ़ते हैं तो लगता है कि ये परंपरा सी हमें दिखाई देती है। साथ ही जयशंकर प्रसाद जी ने यह भी कहा कि भले ही यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया है, यदि कोई विद्वान, कोई आलोचक इस महाकाव्य का अपने आधुनिक संदर्भों से जोड़कर या मानव जीवन के किसी अन्य पक्ष से जोड़कर इसका अर्थ ग्रहण करे, इसका अर्थ निकाले, तो वह भी संभव है और जयशंकर प्रसाद उसे भी स्वीकार करते हैं। लेकिन इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बिल्कुल भी न देखना, यह जयशंकर प्रसाद जी को स्वीकार्य नहीं है। अतः सर्वप्रथम हम केवल इसका जो कथानक है उसी को देखते हैं, बिना प्रतीकों के माध्यम से कि उसके प्रतीक क्या है, उसकी प्रतीकात्मकता के बारे में पूरा कथानक जानने के बाद हम चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि जितने भी दुनिया में धर्म हैं, सभी धर्मों में एक घटना का वर्णन अवश्य ही आता है, जिसे हम हिंदू धर्म में प्रलय कहते हैं और कुरान शरीफ इत्यादि में उसको कयामत कहा जाता है। तो वह समय जब ये माना जाता है कि जो ईश्वर हैं वह
सृष्टि का विनाश कर देंगे, सारी सृष्टि लय हो जाएगी, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो उस प्रलय काल से इस कामायनी नामक महाकाव्य का प्रारंभ होता है। और यह भी आपको मैं बता दूं कि इस कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। सर्ग का अर्थ है कि विभाजन किया गया है कथा के अनुसार, कथा के जहाँ परिवर्तन होता है कथा में, उसी के अनुसार कथा को भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें सर्ग कहा गया है। तो प्रथम सर्ग जो चिंता सर्ग है, उस चिंता सर्ग का प्रारंभ उसी घटना से होता है। और जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम पंक्तियां मैं यहाँ अवश्य ही बताना चाहूँगा। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, भीगे नयनों से एक पुरुष देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो प्रारंभ ही इस प्रकार से हुआ है कि एक व्यक्ति जो कि हिमालय की ऊंची एक शिखर पर बैठा है और वह अपनी आंखों के सामने प्रकृति का जो तांडव है, उसकी जो प्रलय लीला है, उसको भीगी आंखों से देख रहा है। अर्थात अपनी आंखों में आंसू भरकर वह उस प्रकृति के तांडव को, प्रलय लीला को देख रहा है। यह व्यक्ति कौन है? यह व्यक्ति हैं मनु। और मनु उस देव सभ्यता के अंश हैं जिस देव सभ्यता को अभी अभी प्रकृति ने प्रलय लीला से नष्ट किया है। देव सभ्यता, उस सभ्यता का नाम यहाँ पर कहा गया है जो बड़ी ही विकसित अवस्था में थी और विकसित होने के साथ साथ सभी प्रकार के साधनों से संपन्न थी। बड़े ही ऐश्वर्यशाली, समृद्धिशाली वह सभ्यता थी। लेकिन उस देव सभ्यता में एक यह दुर्गुण आ गया था कि वह देव सभ्यता केवल और केवल उपभोग तक ही सीमित हो गई थी। उसमें त्याग की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। वह देव सभ्यता केवल भोग विलास तक ही अपने को सीमित किए हुए थी। उनका आक्रमण और उनका भय पूरे विश्व में व्याप्त था। न ही उन्हें किसी का भय था, इतने शक्तिशाली थे, और न ही उन्हें विवेक था, उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान भी नहीं रहा था। और वे यह समझते थे कि वे अजेय हैं, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता है, और वे प्रकृति से भी स्वयं को ऊपर मानने लगे थे। तो प्रकृति हमेशा ऐसा ही करती है कि जब कोई समाज या कोई सभ्यता समाज के लिए अनुपयोगी हो जाए, मानवता के विकास के लिए अनुपयोगी हो जाए, तो प्रकृति को उसे नष्ट करना ही पड़ता है। और प्रकृति ने यही प्रलय लीला की और देव सभ्यता का अंत हुआ। इस सर्ग में वर्णन आता है कि किस प्रकार से बहुत दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, प्रलयंकारी समुद्री लहरें उठी और समुद्र अपना तट आगे ही बढ़ाता गया। उसने अपनी मर्यादाओं को तोड़ दिया और समुद्र की लहरें पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में ले लेती हैं। पूरी पृथ्वी जल से ही आप्लावित हो जाती है और उसी जल प्लावन में, उसी भयंकर विनाश लीला में पूरी देव सभ्यता का विनाश हो जाता है। लेकिन किसी भांति एक नाव में लहरों के थपेड़े खाकर, लहरों से जूझते हुए, और मनु उस नाव में बैठे थे, वे एक सुरक्षित स्थान जो कि हिमालय का एक
बहुत ही ऊंचा शिखर, जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था वहाँ तक मनु पहुँच जाते हैं। और जैसा कि हमारे हिंदू पुराणों में वर्णित है कि प्रलय के समय मत्स्य पुराण में कि जो ऋषि प्रलय के बाद बच गए थे, उन ऋषियों की सहायता नारायण ने मत्स्य बनकर उनकी नौका को पार लगाया था। तो इसी प्रकार से मनु की नौका को भी एक मछली के द्वारा ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। और मनु उस शिखर पर बैठे हुए ही प्रलय का यह दृश्य देख रहे हैं। वे अपनी बीती बातों के बारे में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से देव सभ्यता, कितनी समृद्धशाली देव सभ्यता थी, और उसके अपने ही अहंकार और उसके अपने ही स्वार्थों के कारण, उसके अपने ही भोग विलास के कारण उसका नाश भी हुआ। और साथ ही मनु यह भी सोचते हैं कि क्या मृत्यु ही सत्य है, क्योंकि उनके सामने इतनी विनाश लीला हुई है, वे इस समय बड़े ही अकेले हैं। तो उनको यह लगने लगता है कि कहीं न कहीं जीवन सत्य नहीं है, अपितु मृत्यु सत्य है, विनाश सत्य है। इस प्रकार से उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आ जाता है और बड़े ही निराश, बड़े ही हताश वे उस समय बैठे होते हैं। और वे यह भी सोचते हैं कि मनुष्य तो भाग्य के हाथों का पुतला है, और भाग्य उससे जो भी करवाना चाहता है उसे वही करना पड़ता है। इस प्रकार के हताशा के, निराशा के और बड़े ही वैराग्य के भाव मनु के मन में थे। तो इस प्रकार से जब मनु सोचते हैं तभी चिंता सर्ग भी समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा सर्ग आशा सर्ग है। इस सर्ग में क्योंकि मनु पिछले सर्ग में चिंतित अवस्था में बैठे थे, तो चिंता ही मनुष्य को कहीं न कहीं प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। चिंता एक दूसरे रूप में, भले ही हम उसे नकारात्मक रूप में देखते हैं, लेकिन चिंता के सकारात्मक पक्ष भी हैं। और सकारात्मक पक्ष यही है कि चिंता यदि मनुष्य को न हो तो मनुष्य कर्मशील भी ना हो और वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी ना हो। तो आशा सर्ग में मनु को पहली बार सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। जब से प्रलय लीला प्रकृति की प्रारंभ हुई थी, तब से घोर अंधकार छाया हुआ था, सूर्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश में इतने बादल थे कि बिल्कुल रात्रि जैसा एक वातावरण लग रहा था। उसके बाद जैसे ही बादल हटे तो मनु ने सूर्य की किरण देखी। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है और दूर कहीं उन्हें थोड़ी सी जमीन दिखाई दी। तो मनु के मन में भी आशा का संचार हुआ। उन्होंने सोचा कि भले ही मनुष्य भाग्य का पुतला है, तो भी यह बात तो निश्चित है कि देव सभ्यता का विनाश उसके अपने ही कारण हुआ है। मनु के मन में यह भी बात आती है कि क्यों न मैं इस प्रकार का जीवन व्यतीत करूं कि आने वाली सभ्यताएं मुझे याद रखें, आने वाली सभ्यताओं में मेरा नाम रहे। तो वो अपनी इसी एक छोटी सी आशा को लिए हुए एक ऐसे स्थान को ढूंढते हैं जहां वे निवास कर सकें। गुफा को वे ढूंढ लेते हैं। उसके बाद वे अन्न इत्यादि इकट्ठा करने में लग जाते हैं और जितना अन्न उन्हें चाहिए उतना अन्न लेकर बाकी का अन्न पशुओं के लिए कहीं रख देते हैं और पशु उसे आकर खा लेते हैं। तो पहली बार मनु को यह लगता है कि मनुष्य को दूसरों के लिए भी कार्य करना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से आशा
सर्ग तक आते आते मनुष्य जो कि मनु है, तो मनु के मन में जो निराशा हताशा छाई हुई थी वह कुछ कम होती है, पूरी तरह से कम नहीं होती है, अपितु कुछ कम होती है, थोड़ी सी आशा का संचार उनके मन में होता है। इसके बाद तीसरा जो सर्ग आता है उसका नाम है श्रद्धा सर्ग। और इस सर्ग में घटना यह होती है कि एक दिन अचानक मनु को एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वे देखते हैं कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो सामने एक बड़ी ही सुंदर एक युवती को देखते हैं जिसका नाम श्रद्धा था। वह उनसे पूछती है कि इस निर्जन वन में एक प्रकाश के समान आप कहाँ से उपस्थित हुए हैं। तो मनु उससे सारी अपनी घटनाएं बताते हैं, किस प्रकार से देव सभ्यता का विनाश हुआ, और मनु उसके सामने भी निराशा की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य तो नियति का खिलौना है और जिस प्रकार से भाग्य चाहे उसी प्रकार से मनुष्य को भी चलना पड़ता है, और मृत्यु ही सत्य है अपितु जीवन सत्य नहीं है। इस प्रकार की हताशा भरी बातें मनु श्रद्धा के सामने करते हैं। श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन भी इस सर्ग में जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। श्रद्धा मनु की बातों का उत्तर देते हुए कहती है कि प्रकृति परिवर्तनशील है और जो भी समाज के लिए उपयोगी ना हो, जो वस्तुएं समाज के लिए उपयोगी ना हो, उनका नष्ट हो जाना ही भला है। तो इसलिए तुम्हें इस बात के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि देव सभ्यता किस प्रकार से नष्ट हुई, और प्रकृति स्वयं को विकसित करती रहती है, और स्वयं को विकसित करने के लिए पुरानी चीज़ों का मिटना और नया निर्माण होना अति आवश्यक है। और तुम्हारा अतीत भले ही भयानक रहा हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि तुम्हारा भविष्य भी ऐसा ही होगा। तुम अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हो, और इस कार्य के लिए मैं आजीवन तुम्हारा साथ निभा सकती हूँ। इस प्रकार से श्रद्धा मनु को आश्वासन भी देती है। और उसके बाद श्रद्धा के पिता काम वह मनु के सामने उपस्थित होते हैं। शारीरिक रूप में वह उपस्थित नहीं होते, बल्कि उनकी ध्वनि मनु को सुनाई देती है, और वह मनु को कहते हैं कि तुम इस श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए इसके योग्य बनो, इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार के कर्मों को अपने जीवन में लाओ कि तुम इस श्रद्धा के योग्य बनो, तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। तब मनु श्रद्धा के बारे में सोचकर फिर काम से पूछते हैं कि मैं श्रद्धा को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, आप मुझे उसका उपाय बताइए। लेकिन मनु की बातों का उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता, और मनु उनको पुकारते ही रह जाते हैं। इसके बाद जो अगला सर्ग आता है उसका नाम है वासना। और इस सर्ग में यह दिखाया गया है कि मनु किस प्रकार से श्रद्धा के प्रति आकर्षित होते हैं, और जब वे यह देखते हैं कि भले ही मनु श्रद्धा के प्रति आकर्षित हैं और दोनों ही साथ भी रहते हैं, श्रद्धा पूरा पूरा सहयोग करती है मनु का, लेकिन फिर भी जिस स्नेह की आकांक्षा मनु श्रद्धा से कर रहे थे वह स्नेह उन्हें नहीं मिल पाता है। एक दिन वे यह देखते हैं कि श्रद्धा एक पशु शावक के साथ खेल रही है, उसे बड़ा ही दुलार दे रही है। तब मनु यह सोचते हैं कि मुझसे तो भला यह पशु शावक ही है जिसे इनका स्नेह मिला है। मनु इस बात से बड़े दुखी हो जाते हैं। श्रद्धा इस बात को भांप जाती है कि मनु इस बात से दुखी हैं। तब वह
उन्हें सांत्वना प्रदान करती है और तब मनु अपने हृदय के भावों को श्रद्धा के सामने प्रकट करते हैं। उन भावों को सुनकर, प्रणय के भावों को सुनकर श्रद्धा के मन में भी प्रेम भावनाएं जागृत होती हैं। इसके बाद जो सर्ग आता है वह लज्जा सर्ग के नाम से प्रसाद जी ने लिखा है और इस सर्ग में दिखाया गया है कि श्रद्धा किस प्रकार से इन दो मन स्थितियों में संघर्षरत है कि वह उसका मन यह कहता है कि उसे मनु से स्नेह रखना चाहिए, लेकिन उसके मन को रोकने के लिए लज्जा उसके सामने आती है और जब वह इन बातों को सोचती है तभी लज्जा उसके सामने प्रकट होती है और कहती है कि तुम्हें इस बारे में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, मैं ही तुम्हें रोकती हूँ और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम्हें पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रद्धा उसकी बातों का यह उत्तर देती है कि मेरा यह मानना है कि नारी की सार्थकता पुरुष से होड़ करने में नहीं है, उसके साथ समान होने में नहीं है, अपितु आत्मसमर्पण में ही है। और मुझे यह लगता है कि मुझे पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना चाहिए। तब लज्जा श्रद्धा को कहती है कि जब तुमने ऐसा मन ही बना लिया है तो तुम्हें समझाने का भी कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। तब तुम यह भी स्पष्ट रूप से जान लो कि आज से ही तुम पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता को पुरुष के हाथों में अर्पण कर रही हो और तुम्हारे जीवन की जितनी भी प्रिय साध हैं, जितनी भी प्रिय लगने वाली इच्छाएं हैं, उन सभी प्रिय इच्छाओं को तुम पुरुष के सुख सुविधा के लिए आहुति कर रही हो और तुम उनको बलि चढ़ा रही हो। तब यह कहकर लज्जा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो सर्ग आता है उस सर्ग का नाम है काम सर्ग। इसके बाद मनु के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि किसी प्रकार से श्रद्धा को प्राप्त किया जाए और साथ ही उन्हें सोमरस पान करने की भी इच्छा होती है। मैं आपको यह बता दूं कि सोमरस एक प्रकार की बेल से प्राप्त किए जाना वाला रस माना जाता है और यह माना जाता है इस रस के बारे में कि ऋषि लोग यज्ञ करने के बाद इसका पान करते थे और यह बड़ा ही मादक होता है। जिस प्रकार से शराब का सेवन मादक होता है उसी प्रकार से यह भी माना जाता है, लेकिन यह उससे उत्कृष्ट माना जाता है। तो क्योंकि मनु स्वयं देव सभ्यता से संबंधित थे तो यही माना जाता है कि देवता लोग यज्ञ के बाद इसका पान करते थे, तो उन्हें भी आज इच्छा हुई तो उन्होंने यज्ञ करने का निर्णय लिया। लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि पुरोहित किसे बनाया जाए। वे श्रद्धा को पुरोहित नहीं बना सकते थे क्योंकि वह उनकी प्रेयसी थी, तो उसे पुरोहित नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन उसी समय देव सभ्यता से बचे हुए, जैसे मनु देव सभ्यता की प्रलय लीला में बच गए थे, वैसे ही दो असुर भी बच गए थे जिनका नाम था आकुली और किलाद। ये दोनों भी वहीं घूम रहे थे और श्रद्धा जिस पशु को पाले हुए थे, जिस पशु शावक के साथ अभी जिक्र किया था कि वह खेल रही थी, उसी पशु शावक को उसने पाला था। तो वह पशु शावक बड़ा ही हष्ट पुष्ट और बड़ा ही स्वस्थ वह पशु शावक था। तो आकुली और किलाद का मन हुआ कि क्यों न इस पशु शावक के मांस का भक्षण किया जाए, इसे खाया जाए, इसका मांस किस तरह से प्राप्त हो। तो उनका यह मानना था कि जब तक यह श्रद्धा के पास है तब तक वे उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने भी एक योजना बनाई कि किस प्रकार से इस पशु शावक को
इस पशु शावक को उपभोग किया जा सकता है। वे मनु के समीप जाते हैं और वे कहते हैं कि आप जिस यज्ञ को करने के बारे में सोच रहे हैं, उस यज्ञ के देवता ने ही हमें आपके पास भेजा है और यह कहा है कि हम आपके पुरोहित के रूप में आपका यज्ञ संपन्न कराएं। तब मनु भी ये सोचते हैं कि मैं जिस यज्ञ का निर्णय कर चुका हूं कि भाग्य ने भी उस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए पुरोहित स्वयं ही मेरे पास भेज दिए हैं। तब यज्ञ प्रारंभ होता है और उस यज्ञ में श्रद्धा का जो पशु है, उस श्रद्धा के पशु की बलि दी जाती है। उस यज्ञ कुंड के चारों तरफ अस्थियां और रुधिर के छींटे पड़े थे। वे अस्थियां उस पशु की ही थी और रुधिर के छींटे भी उस पशु के ही थे। उसके बाद दोनों असुर और मनु मांस का भक्षण करते हैं, लेकिन श्रद्धा यज्ञ के पास से उठकर अपनी गुफा में चली जाती है और वह इस बात से बड़ी ही दुखी होती है कि मनु ने उसके साथ विश्वासघात किया है और किस प्रकार से उसके प्यारे पशु की बलि दे दी गई है। इसके बाद जब यज्ञ संपन्न होता है तो मनु सोमरस का पान भी करते हैं। इससे उनमें मादकता आ जाती है और वे गुफा में जाते हैं और गुफा में श्रद्धा से प्रणय निवेदन करते हैं, लेकिन श्रद्धा उन्हें यह कहती हुई मना करती है कि इस बात का क्या भरोसा कि आगे ऐसा नहीं होगा। आपने जिस प्रकार से आज मेरे प्रिय पशु की बलि दी है, आप तो भविष्य में भी उसी प्रकार से पशुओं की बलि देंगे। तब मनु उससे विश्वासघात करते हैं और उसे झूठ बोलते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इसके बाद श्रद्धा उनके प्रणय निवेदन को स्वीकार भी कर लेती है। इसके बाद जो अगला सर्ग आता है वह होता है कर्म सर्ग। और कर्म सर्ग में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से मनु और श्रद्धा एक गुफा में सभी प्रकार का प्रबंध करके साथ साथ रह रहे हैं। उसके बाद मनु नित्य प्रति शिकार खेलने जाते हैं और पशुओं को मारते हैं, क्योंकि उनमें जो देव सभ्यता के संस्कार थे, जिस प्रकार से उस सभ्यता में अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को मारा जाता था या अपनी स्वार्थ पूर्ति की जाती थी या उपभोग के लिए जीवों को भी सताया जाता था, तो वैसे संस्कार मनु में पुनः जागृत हो उठते हैं, जो कि प्रलय के बाद विनाशलीला को देखकर जो कि वैराग्य सा मनु के मन में था, वह वैराग्य दूर हो गया और पुनः उपभोग की इच्छा मनु के मन में बलवती होने लगी। तो वे शिकार खेल कर आते हैं और पशुओं को मार कर लाते हैं, लेकिन श्रद्धा क्योंकि उसमें ममता के, क्षमा के, दया के ये सभी भाव हैं, वह इस पशुवध को पसंद नहीं करती है। एक दिन इसी प्रकार से जब मनु थके हारे किसी मारे हुए पशु का शव लेकर गुफा के बाहर आए और गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि श्रद्धा ऊन कात रही है। तब वे श्रद्धा को यह कहते हैं कि जब मैं पशुओं की चर्म यानी पशुओं की चमड़ी तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, तो तुम यह ऊन क्यों कात रही हो और तुम अन्न क्यों इकट्ठा करती हो। मैं पशुओं को मार कर ला सकता हूँ, उनका मांस भक्षण किया जा सकता है, तो तुम्हें अन्न भी एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रद्धा उन्हें यह बात समझाती है कि यदि कोई पशु हम पर आक्रमण करे तो उसका वध करना बिल्कुल उचित है, लेकिन अपने स्वाद के लिए या अपने उपभोग के लिए किसी भी पशु का वध करना अत्यंत अनुचित है। और वह यह भी कहती है कि मैं यह ऊन इसलिए कात रही हूँ कि मेरे गर्भ में जो शिशु है
जो आने वाला शिशु है उसके लिए मैं इस प्रकार की ऊन कात रही हूँ, ताकि वह पशुओं की तरह असभ्य अवस्था में न रहे, वह अपने तन को अच्छी तरह से ढककर सभ्य अवस्था में पहुँचे। इसके बाद वह मनु को संकेत करके गुफा के अंदर लेकर जाती है और वहाँ पर उसे एक बांस की खपचियों का पालना दिखाती है और एक जो केसर या जिसे परागकण कहते हैं, परागकण से बना हुआ एक आसन भी दिखाती है और कहती है कि इसे मैंने उस आने वाले शिशु के लिए बनाया है। और जब तुम आखेट खेलने जाया करोगे, शिकार खेलने जाया करोगे और मैं घर में अकेली होऊंगी, तब मैं उस शिशु से अत्यंत स्नेह करूंगी और उसके साथ अपना समय व्यतीत करूंगी। और मनु देव सभ्यता के संस्कार पुनः उदय होने से इतने स्वार्थी हो चुके हैं, इस प्रकार का स्वार्थ उनके मन में आ गया है, वे यह कहते हैं कि फिर तो जो तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह है वह बंट जाएगा, वह उस शिशु को भी मिलेगा, और मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हारा स्नेह किसी के साथ बंटे। बल्कि मनु तो यह चाहते हैं कि सारी प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं का वह ही उपभोग करे। और वे यह भी मानने लग गए थे कि मनुष्य का जीवन जो है कुछ ही दिनों का है, तो मनुष्य को जितना हो सके उपभोग कर लेना चाहिए। अर्थात जो उन्होंने उपभोग कर लिया वही सत्य है, उसके अतिरिक्त मनु के लिए कुछ भी सत्य नहीं है। तब श्रद्धा उन्हें कहती है कि जीवन में उपभोग से अधिक त्याग का महत्व है और आपने त्याग के महत्व को अभी तक नहीं समझा है। लेकिन मनु उसकी इस बात को स्वीकार नहीं करते। वे यह कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने सुख के लिए उपभोग करता है तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर नश्वर है और उसे नाश हो जाना है। लेकिन श्रद्धा भी उनको तर्क देते हुए कहती है कि जिस प्रकार प्रकृति त्याग करती है, यदि फूल सुगंध न बिखेरे तो आप सुगंध कैसे ले सकते हैं? यदि नदियां पानी का प्रवाह ना दे तो मनुष्य को पानी किस प्रकार से मिल सकता है? यदि वृक्ष फल न दे तो मनुष्य का जीवन कैसे चल सकता है? पशु पक्षियों का जीवन कैसे चल सकता है? तो जब प्रकृति त्यागमय है तो मनुष्य को भी केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उपभोग में ही नहीं लगे रहना चाहिए, अपितु मनुष्य को त्यागपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार की बातें श्रद्धा मनु से कहती है। लेकिन मनु पूरी तरह से अब देव सभ्यता के संस्कारों से युक्त हो चुके थे। उनके मन में पूरी तरह से स्वार्थ और उपभोग की भावनाएं बलवती हो चुकी थी। वे यह कहते हैं कि मैं तो यह मानता हूं कि यदि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं तो तुम्हारा स्नेह केवल मुझे ही मिलना चाहिए, वरना मैं तुम्हारा स्नेह चाहता ही नहीं हूं। और यह कहकर वे यह कहते हैं कि मैं आज से ही तुमसे पृथक हो रहा हूं, और यह कहकर वे गुफा छोड़कर चले जाते हैं। श्रद्धा उन्हें पुकारती है लेकिन मनु उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पर यह कर्म सर्ग समाप्त होता है। कर्म के बाद ईर्ष्या सर्ग भी समाप्त हो जाता है। मैंने ईर्ष्या सर्ग की कथा भी इसी में आपके सामने बता दी। इसके बाद इड़ा सर्ग आता है। मनु भटकते भटकते अपने अशांत मन को शांत करने के लिए, जो कि उन्हें उपभोग की ओर लेकर जा रहा था, तो उस अशांत मन को लेकर वे कई स्थानों पर भटकते हैं, लेकिन शांति उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है। अंत में वे सारस्वत नगर पहुंचते हैं और उस समय सारस्वत नगर भूकंप के कारण बड़ी जर्जर अवस्था में था, बड़ी विनाश की अवस्था में था, तबाह वह नगर हो गया था। तो उस समय एक रात्रि को मनु सारस्वत नगर में ही एक स्थान पर लेटकर कुछ सोचते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, इन बातों पर विचार करते हैं। तभी वही श्रद्धा के पिता, जो एक बार उनको पहले भी संबोधित करके गए थे, वे पुनः मनु के स्वप्न में आते हैं, उनके सामने आते हैं और उनसे कहते हैं कि
तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारा स्वार्थ है, और जबकि तुम दोष अन्य लोगों को देते हो कि वे सब तुम्हारे दुख का कारण है। तुम स्वार्थी और साथ ही अहंकारी भी हो। तुमने श्रद्धा के हृदय के निर्मल प्रेम को नहीं जाना, अपितु उसके बाहरी सौंदर्य के प्रति तुम आकर्षित रहे, और यही तुम्हारे दुखों का कारण है। और जिस मानव सभ्यता के निर्माण के लिए आज तुम आगे बढ़ रहे हो, अग्रसर हो रहे हो, वह मानव सभ्यता बड़ी ही विनाश की स्थिति में आगे जाकर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि उस मानव सभ्यता में द्वेष, कलह, संघर्ष, भेद सर्वदा विद्यमान रहेगा। जो मानव होंगे वे अहंकारी होंगे, अज्ञानी होंगे, भक्ति में भी भेद रहेगा, और इसके साथ ही प्रेम में भी स्वार्थ कहीं न कहीं छुपा रहेगा। इस प्रकार की बातें काम, जो कि श्रद्धा के पिता हैं, वे मनु से कहते हैं। इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि जिस मानव सभ्यता की नींव तुम रखने जा रहे हो, वह मानव सभ्यता सर्वदा ही पूरा जीवन अशांत रहेगी। तो इस प्रकार की बातें कहकर काम अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद सुबह के समय मनु को एक बालिका दिखाई देती हैं। वह बालिका होती हैं इड़ा, और वह इड़ा जो है वो उस सारस्वत नगर की ही महारानी होती है, और वह मनु को अपने राज्य में स्वागत करना चाहती है। तब मनु उससे अपने मन की सारी व्यथा बताते हैं, जो भी घटनाएं उनके साथ बीती हैं और जो भी उनके मन का दुख है वह इड़ा को बताते हैं। तो इड़ा उन्हें कहती है कि मनुष्य को अपना सुख प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, और उसे किसी भी ईश्वर के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। वह अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है, और किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे उसे रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यहाँ इड़ा सर्ग भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो सर्ग आता है उसका नाम है स्वप्न सर्ग। जब मनु श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, तब श्रद्धा भी बड़ी दुखी होती है। वह मनु के विश्वासघात को सहन नहीं कर पाती है और उनके बारे में सोचती है कि किस प्रकार से मनु ने उनके साथ विश्वासघात किया। तब उसे जो प्रकृति उसके आसपास थी वह भी उदास दिखाई देती है। इस प्रकार की जो श्रद्धा के मन की दशा थी उसका वर्णन जयशंकर प्रसाद जी यहाँ करते हैं। उसके बाद जो श्रद्धा का पुत्र है जिसका नाम की मानव है, वह छोटा सा शिशु धूल से सना हुआ श्रद्धा के पास आता है और वह कहता है कि मैं थका हुआ हूँ। श्रद्धा उसे लेकर सो जाती है, लेकिन श्रद्धा को एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न में वह यह देखती है कि मनु सारस्वत नगर में गए हैं और वहाँ इड़ा के सहयोग से वे मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, उस सारस्वत नगर को पुनः बसा रहे हैं। उनके परिश्रम से और इड़ा के बुद्धि बल से उस सारस्वत नगर में बहुत से किले और बहुत से भवन, अच्छे अच्छे भवन बनाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त सभी प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ हो जाता है, कहीं पर कृषि, कहीं पर उद्योग धंधे। तो इस प्रकार से जैसे कि हमारी आधुनिक सभ्यता है, उसी प्रकार के विकसित नगर के रूप में वह सारस्वत नगर परिणत हो जाता है। इसके बाद श्रद्धा स्वप्न में देखती है कि वह सारस्वत नगर में पहुंची है और वहाँ नगर के द्वार से जब वह अंदर जाती है तो उस नगर की शोभा को भी देखती है, और एक स्थान पर किसी भवन में एक सिंहासन पर मनु बैठे, उनके साथ ही इड़ा भी बैठी है। तभी मनु इड़ा से पूछते हैं कि
अभी तो हमने नगर को पुनः अच्छी तरह से बसा भी लिया है, अभी और क्या बाकी है। तो इड़ा कहती है कि अभी हुआ ही क्या है, अभी तो और भी विकास करना बाकी है। लेकिन मनु उससे कहते हैं कि हाँ, अभी हुआ ही क्या है, मेरा हृदय तुम्हारे बिना सूना है। तो इस प्रकार की बात सुनकर इड़ा उनसे कहती है कि मैं आपकी पुत्री के समान हूँ और आपको मुझे इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए, आपके मन में मेरे प्रति इस प्रकार के भाव नहीं होने चाहिए। तब मनु उसकी इस बात को नकारते हुए उसका स्पर्श करते हैं। तभी जो देवता थे मनु के इस अनुचित कार्य से क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है और पिनाक धनुष वे अपने हाथों में धारण कर लेते हैं। पूरी पृथ्वी कांपने लगती है और इस प्रकार का जो वातावरण होता है उसे देखकर मनु घबरा जाते हैं। और मनु के घबराने का परिणाम यह होता है कि इड़ा अवसर देखकर मनु से छुटकारा पा लेती है और वह दूर चली जाती है। लेकिन तभी मनु अपने पहरेदारों को यह आदेश देते हैं कि वे द्वार को बंद कर लें और अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। इस प्रकार का स्वप्न श्रद्धा ने देखा। यहाँ पर यह स्वप्न सर्ग भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद संघर्ष सर्ग आता है और संघर्ष सर्ग में यह बताया गया है कि श्रद्धा ने जो स्वप्न देखा वह स्वप्न बिल्कुल सत्य सिद्ध हुआ। एक तरफ तो मनु के उस निवेदन से इड़ा झुंझला जाती है और उस प्रकार का अनुचित कार्य होता है। दूसरी तरफ जब प्रकृति के प्रकोप से, भगवान शिव के क्रोध से जो धरती कांपने लगती है, उस प्रकृति के तांडव को देखकर सभी जो पूर्ववासी थे, जो उस सारस्वत नगर के लोग थे, वे भयभीत हो जाते हैं और वे राजा के द्वार पर आते हैं सहायता मांगने के लिए। तब मनु यह सोचते हैं कि मैं जिस प्रजा के लिए इतना कार्य कर रहा था, जिस प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए मैंने इतना परिश्रम किया और मैंने नियम बनाए ताकि किसी प्रकार से नगर की व्यवस्था चले, तो क्या यदि मैं नियामक हूँ, यदि मैं निर्माता हूँ, तो मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने ही नियमों को तोड़ सकूं। क्योंकि ये जो लोग आज द्वार पर आए हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ये लोग मुझे मेरी इतनी सी बात को भी सहन नहीं कर पाए हैं कि मैं किसी नियम पर न चलूं और इस प्रकार से अपनी जो इड़ा संबंधी उनकी इच्छा थी उस इच्छा की पूर्ति न कर सकूं। तभी इड़ा उन्हें समझाती हैं कि जो नियम बनाए अगर वही उन नियमों का उल्लंघन करे तो इसमें प्रजा का दोष नहीं है कि वह विद्रोही हो जाए। यदि नियम बनाने वाला ही नियम का उल्लंघन करेगा तो प्रजा किस प्रकार से नियमों का पालन करेगी। लेकिन मनु उसकी इस बात को नहीं सुनते हैं। वे यह कहते हैं कि प्रकृति भी कहाँ नियमों में चलती है, प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है और जो भी कुछ दोहराव दिखता है प्रकृति में कि कोई कार्य बार बार होते हैं, उसे ही केवल नियम का नाम दिया जाता है और वास्तव में वह भी नियम नहीं है। और यदि प्रकृति ही नियमबद्ध नहीं है तो मैं नियम में बंध कर क्यों चलूं, और आज मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करके ही रहूंगा। तभी श्रद्धा उनसे क्षमा कीजिएगा, तभी इड़ा उनसे कहती है कि नगरवासी दुखी हैं और वे आपकी सहायता चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचिए, इन व्यर्थ की बातों में मत पड़िए, आप उनके बारे में सोचिए, उनकी सहायता कीजिए। लेकिन मनु इस बात को नहीं मानते हुए कहते हैं कि मुझे अब इस राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं और मेरी एक इच्छा है, वह है तुम्हारी प्राप्ति। लेकिन इड़ा उन्हें कहती है कि आप विनाश की तरफ जा रहे हैं और अभी भी सुबह होने वाली है। यदि अब भी आप संभल सकते हैं तो संभल जाइए, वरना आपका नाश निश्चित है। लेकिन मनु यह बात नहीं मानते और जब इड़ा जाने लगती है तो वे उसे पकड़कर रोक लेते हैं। तभी जो सिंह द्वार था, उस महल का द्वार था, वह टूट जाता है और जनता उस महल में प्रवेश करती है।
जनता इड़ा को ऐसी स्थिति में देखकर बड़ी जोर से चिल्लाती है कि हमारी रानी, और वे मनु के विरुद्ध हो जाते हैं। मनु उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सब विद्रोह क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। लेकिन जनता यह कहती है कि नहीं, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने हमें लोभी और लालची ही बनाया है, तुमने हमारे अंदर सद्गुणों का विकास कभी भी नहीं किया, और तुमने जो हमारी रानी के साथ किया है वह तो अक्षम्य है, और इसके लिए हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। इसके बाद मनु और जनता में एक संघर्ष छिड़ जाता है। मनु जनता का दमन करने के लिए आतुर हो जाते हैं और वे जनता पर आक्रमण करते हैं, जनता की लोगों की हत्या करते हैं। जनता की तरफ से जो आकुली और किलाद, जिन्होंने पुरोहित बनकर मनु का यज्ञ संपन्न कराया था, वे जनता का नेतृत्व भी कर रहे थे। और तभी कुछ लोगों का समूह एक साथ मनु पर आक्रमण करता है, और साथ ही प्रकृति का प्रकोप भी मनु पर होता है, और मनु उस समय धराशायी हो जाते हैं, मरणासन्न हो जाते हैं, और वे धरती पर गिर पड़ते हैं। यहाँ पर संघर्ष सर्ग समाप्त होता है। इसके बाद दर्शन सर्ग आता है, और उस सर्ग में यह घटना घटती है कि जो मनु एक यज्ञ वेदी के पास पड़े थे, तो कहीं से जो ईड़ा है वो भी उनके पास आती है, और वह यह सोचती है कि भले ही इस व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन अभी यह मरणासन्न है और इसकी सहायता ही करनी चाहिए। तो वह उनके पास बैठ जाती है, और मनु ने जो किया और उसने स्वयं जो किया उसके बारे में सोचती है। तभी उसे दूर से कहीं एक आवाज़ सुनाई देती है, और जो कि किसी स्त्री की आवाज़ होती है, और वह यह कहती है कि यदि किसी ने मेरे प्रवासी को इधर आते हुए देखा है तो वह मुझे बता दे। श्रद्धा उससे उसके बारे में पूछती है और उसे उसी राज्य में रुकने के लिए कहती है। तभी रात को प्रकाश में, यज्ञ के प्रकाश में या मशालों के प्रकाश में श्रद्धा को मनु उस अवस्था में दिखाई देते हैं। तब श्रद्धा उन्हें पहचान जाती है, और वह अपने कोमल स्पर्श से मनु को संतुष्टि प्रदान करती है। मनु थोड़ी सी चेतन अवस्था में आते हैं, और चेतन अवस्था में आने के बाद वह जब श्रद्धा को देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही पश्चाताप होता है, और वह उन सभी घटनाओं को पुनः दोहराते हैं कि किस प्रकार से देव सभ्यता का अंत हुआ, और श्रद्धा से उन्हें किस प्रकार से प्रोत्साहन मिला, और किस प्रकार से उन्होंने उसके प्रेम को तिलांजलि देकर, उसके प्रेम को त्याग कर किस प्रकार से ये सारस्वत नगर में आए, और किस प्रकार से अब अधोगति को प्राप्त हुए हैं। तो मनु स्वयं ही प्रायश्चित करते हैं। इसके बाद श्रद्धा का पुत्र है मानव, उसको मनु के बारे में बताती है, कहती है कि यह तुम्हारे पिता हैं। और मानव मनु के पास आता है। मनु भी मानव को देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन मनु यह सोचते हैं कि इस राज्य में अब रहना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने शत्रुओं को पाल लिया है, मेरे शत्रु हो गए हैं, और जब तक श्रद्धा मेरे पास रहेगी मैं इन शत्रुओं के प्रति कोई भी आक्रमण या कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाऊंगा कि जिससे मैं इन शत्रुओं को हरा सकूं, और शत्रुओं को बिना हराए इस राज्य में रहना उचित नहीं है। तो वे बिना किसी को कुछ कहे, न श्रद्धा को कुछ कहते हैं, न ईड़ा को कुछ कहते हैं, वे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं, मनु का कहीं पता नहीं है। एक दिन श्रद्धा नदी के किनारे बैठी थी, तभी जो मानव है, जो कि श्रद्धा और मनु का पुत्र है, वह आकर उनसे कहता है कि आप अब यहाँ से चलिए, अपने घर चलिए।
तब श्रद्धा उससे कहती है कि यह संसार ही मेरा घर है, जो ये पूरी पृथ्वी के ऊपर आकाश है यह उस घर की छत है। इस प्रकार के विस्तृत विचारों को बड़े ही जो उसके गहन विचार हैं उन गहन विचारों को वह मानव के सामने प्रकट करती है। तभी उसे पीछे से ईड़ा की आवाज़ सुनाई देती है। ईड़ा कहती है कि हे माता, जब तुम्हारे इतने ही उदार विचार हैं तो तुमने मुझ पर ही क्यों अनुदारता दिखाई है, तुम मुझसे ही क्यों रुष्ट रहती हो। तब श्रद्धा ने कहा कि मेरा तुमसे रुष्ट होने का कोई अर्थ ही नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे खुद क्षमा मांगना चाहती हूँ कि तुमने तो मनु को जब वो उस हताश अवस्था में थे तब तुमने उन्हें आश्रय दिया और उन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारा बस केवल दोष इतना है कि तुमने केवल बुद्धि और तर्क से ही काम लिया, हृदय और जो संवेदना का पक्ष है उससे बिल्कुल भी काम नहीं लिया, क्योंकि मनुष्य के लिए बुद्धि और हृदय दोनों ही आवश्यक हैं। केवल बुद्धि और तर्क के सहारे तो वह उपभोग ही करेगा, त्याग की तरफ नहीं बढ़ेगा, समर्पण की तरफ नहीं बढ़ेगा। मनुष्य के जीवन में जो उदात्त भावनाएं, उच्च भावनाएं होनी चाहिए, चाहे वह क्षमा की है, चाहे वह दया की है, चाहे वह ममता की है, वे हृदय पक्ष के संयोग से ही आ सकती हैं। इस प्रकार से ये बातें श्रद्धा ईड़ा से कहती है। ईड़ा कहती है कि मेरा जो राज्य है वह अब नष्ट प्राय सा हो गया है, उसकी सारी व्यवस्था बिगड़ गई है, अब मुझे पुनः उसका निर्माण करना पड़ेगा। तब श्रद्धा उसकी सहायता के लिए मानव, जो कि मनु और श्रद्धा का पुत्र है, उसे नियुक्त करती है और मानव को यह आदेश देती है कि क्योंकि यह श्रद्धा, यह ईड़ा तर्कशील है और तुम क्योंकि मुझसे उत्पन्न हुए हो तो तुम श्रद्धावान हो, तुम्हारे अंदर हृदय पक्ष भी है, तो हृदय और बुद्धि के संयोग से यह जो नगर है यह फिर बड़ी विकसित अवस्था में होगा और इस प्रकार से बाद में यह नष्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही संयोग इसमें हैं। तो तुम इनका साथ दो और इस नगर के पुनर्निर्माण में ईड़ा का सहयोग करो। इस प्रकार से मानव और ईड़ा फिर से नगर, जो सारस्वत नगर है, उसके पुनर्निर्माण में लग जाते हैं। इसके बाद जो अगला सर्ग आता है वह है रहस्य सर्ग। तो इस सर्ग में क्या होता है कि श्रद्धा जो है वो मनु को प्राप्त कर लेती है। उन्हें एक गुफा में के सामने बैठा हुआ श्रद्धा देखती है। मनु श्रद्धा को अकेली देखकर कि वह उनके पास आई है बड़े ही विस्मित होते हैं और वे यह कहते हैं कि ईड़ा ने फिर से तुम्हारे साथ धोखा किया है, मानव को तुमसे छीन लिया है। लेकिन श्रद्धा उन्हें समझाते हुए कहती है कि आज तक किसी को कुछ देकर कभी हानि नहीं हुई है, यानी कि त्याग में ही सत्यता है और केवल उपभोग में नहीं है। और मैंने जो कुछ किया है वह ठीक ही किया है। मैंने उस मानव का त्याग नव निर्माण के लिए किया है। ईड़ा ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है और तुम्हें भी अब इन तुच्छ मानसिकताओं से, तुच्छ संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाना चाहिए। तब मनु को कुछ आभास होता है, उन्हें एक प्रकार के दिव्य दर्शन होते हैं और दिव्य दर्शन में क्या होता है कि उनके सामने प्रकाश के शरीर से युक्त, केवल प्रकाश की आभा के रूप में शिव शंकर दिखाई देते हैं। शिव शंकर अपना तांडव नृत्य प्रारंभ करते हैं और उस तांडव नृत्य के करते हुए उनके शरीर से जो पसीने की बूंदें निकलती हैं, वे पसीने की बूंदें ही सूर्य, चंद्र और तारे इत्यादि में परिवर्तित हो जाते हैं और उनके पैरों के पड़ने से जो धूल उठी थी वह धूल ही उड़कर अनंत ब्रह्मांडों के रूप में बदल जाती है। और जब उसके बाद वे नृत्य समाप्त करते हैं, तांडव नृत्य समाप्त करते हैं, तो उनके होठों पर एक मधुर सी मुस्कान छा जाती है, जिसे देखकर मनु जो है बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सभी हृदय के कलुष धुल जाते हैं और वे श्रद्धा से कहते हैं कि मुझे इनके चरणों में ले चलो। तभी श्रद्धा जो है इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वह
निश्चय करती है कि इनको हिमालय की चोटियों पर लेकर जाया जाए और मनु और श्रद्धा हिमालय की तरफ चलते हैं। घाटियों से और अन्य रमणीय स्थानों से होते हुए वे कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं। तभी मनु कहते हैं कि नहीं, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं इन हिमालय की सर्द हवाओं को सह सकूं, और नहीं मुझ में अब इतना सामर्थ्य बचा है कि मैं ये जो चढ़ाई की थकान है इस थकान को सह सकूं। तभी श्रद्धा उन्हें समझाते हुए कहते कि अभी वापस नहीं जाया जा सकता है, आप धैर्य रखिए। और थोड़ी ही देर में वे एक ऐसे समतल स्थान पर पहुंचते हैं जहां उन्हें आराम करने का स्थान मिलता है। श्रद्धा और मनु वहां आराम करते हैं। तभी संध्या के समय जब शून्य में यानी आकाश की तरफ मनु अपनी दृष्टि करते हैं, तब उन्हें 3 लोक दिखाई देते हैं। 3 गोलाकार दिखाई देते हैं। एक गोलाकार उषा की लालिमा के रंग का था, एक गोलाकार कृष्ण रंग का यानी काले रंग का था, और एक गोलाकार उज्ज्वल वर्ण का था। तो मनु पूछते हैं कि श्रद्धा, क्या तुम्हें पता है कि ये तीनों लोक क्या हैं, ये तीनों गोलक क्या हैं, तुम इनके बारे में जानती हो? श्रद्धा कहते कि हाँ, मैं इनके बारे में जानती हूँ। जो उषा जैसी लालिमा रंग का गोलक है यह इच्छा लोक है। इसमें मनुष्य इच्छा रखते हैं और वे इंद्रियों के सुख भोग की इच्छा रखते हैं। साथ ही इस इच्छा के वशीभूत होकर वे पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं, वे उच्च भी बन सकते हैं और निम्न भी बन सकते हैं। इसके बाद दूसरे जो गोलक था उसके बारे में श्रद्धा बताती है कि यह कर्म लोक है। यहाँ पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, और इसका वर्ण ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य के लिए क्या उचित कर्म है और क्या अनुचित कर्म है यह वह अंत तक भी निर्णित नहीं कर पाता, और उसके सामने यह अवस्था धुंधली ही रहती है कि वह क्या कर्म करे। और इसलिए इस लोक में मनुष्य अपने कर्मों के बंधन में रहकर आवागमन के चक्कर में फंसता रहता है और निरंतर इसी लोक में चक्कर काटता रहता है। तो इसीलिए इसको कर्म लोक कहा गया है। पहला जो इच्छा लोक था उसकी शासिका माया है, और जो एक कर्म लोक है इसकी शासिका नियति है। तीसरे लोक के बारे में जो कि उज्ज्वल लोक था उसके बारे में श्रद्धा यह बताती है कि यह ज्ञान लोक है, और यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वे वैराग्य से युक्त रहते हैं। वे सांसारिक जीवन को ही तिरस्कृत करते हैं, और इनकी यह सबसे बड़ी मूर्खता है कि ये जीवन को तिरस्कृत करते हैं। वे केवल और केवल एक ऐसे अदृष्ट शक्ति या अदृष्ट ज्ञान के लालसा में लगे रहते हैं जिसका उनको पता नहीं, और जो उनके सामने जीवन है जिसे वे सुंदर बना सकते हैं उस जीवन का ही वे तिरस्कार कर देते हैं। देखते ही देखते तीनों लोग एक गोले में परिवर्तित हो जाते हैं। तब श्रद्धा कहती है कि मनुष्य के जीवन में ये जो तीनों इच्छा, कर्म और ज्ञान है इनका संतुलन नहीं है, और जब तक संतुलन इनके बीच नहीं होगा वह मनुष्य दुखी ही रहेगा, वह कष्ट ही भोगता रहेगा। उसके बाद श्रद्धा यह भी कहती है कि मनुष्य वह इच्छाएं करता है जो वह पूरी नहीं कर सकता, और वह कर्म करता है जिस कर्म के बारे में उसका उचित या अनुचित के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, जिसका विवेक नहीं है कि वह उचित कर्म है या अनुचित कर्म है, और ज्ञान के मार्ग पर चलकर वह जीवन को ही तिरस्कृत कर देता है। तो यदि इन तीनों का ही समन्वय होगा, तीनों में ही सामंजस्य होगा, तो ही मनुष्य जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। और अंत में जो सर्ग आता है वह आनंद सर्ग है। आनंद सर्ग में यह दिखाया गया है कि इड़ा मानव जो कि श्रद्धा और मनु का पुत्र है उसको साथ लेकर मनु और श्रद्धा के दर्शन के लिए हिमालय और कैलाश की यात्रा करती है। वे सभी कैलाश पहुंचते हैं और उनके साथ उनके नगर के निवासी भी होते हैं। सभी मनु और श्रद्धा के दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें प्रकृति की सुंदरता के दर्शन होते हैं, और वहाँ पर उन्हें यह भी अनुभव होता है कि किस प्रकार से प्रकृति में जो चेतन तत्व है वह एक ही है। भले ही अलग अलग जीवों के रूप में वह खंडित रूप में दिखाई दे, लेकिन
चेतन तत्व जो परमात्म तत्व है वह एक ही है, और उस प्रकार से उन्हें एक अभिन्नता का दर्शन वहाँ पर होता है। और इसी आनंद सर्ग में ही हमें जो प्रसाद जी के अद्वैतवाद से संबंधित, शैव दर्शन से संबंधित जो विचार हैं वह भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह आनंद सर्ग तक यह महाकाव्य पूर्ण होता है। अब जो इसका कथानक है, उस कथानक के आधार पर यदि हम देखें तो इस कथानक में प्रतीकात्मकता बहुत अधिक है। हमने बात की चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक कि ये जितने भी सर्गों के नाम हैं, ये सर्ग मनुष्य के मन की भावनाओं के नाम पर रखे गए हैं, और यह बताया गया कि किस प्रकार मनुष्य जो है चिंता से निरंतर अपने मनोदशाओं में क्रमिक विकास करते हुए आनंद तक पहुंच सकता है। यदि हम प्रतीकात्मकता की बात करें तो स्वयं प्रसाद ने कहा है कि मनु मानव मन का प्रतीक है, और मानव मन के दो पक्ष होते हैं। उनमें से एक पक्ष जो ईड़ा है वह बुद्धि पक्ष है, और मानव जीवन का एक पक्ष बुद्धि पक्ष होता है, और एक पक्ष जो कि श्रद्धा है वह हृदय पक्ष होता है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है उसके ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी बहुत कुछ लिखा। उसके बाद नगेंद्र जी ने इस कामायनी पर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की है, और उन्होंने ये कहा है कि जो मनु हैं वे मनुष्य के मनोमय कोश का प्रतीक हैं, और इसके अतिरिक्त जो ईड़ा है वह बुद्धि का प्रतीक है, उसके मस्तिष्क पक्ष का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त जो श्रद्धा है वह उसके हृदय पक्ष का प्रतीक है। वहीं सारस्वत नगर जो है वो उसके औद्योगिक जो क्रांति है उसका प्रतीक है। इसके अतिरिक्त जो हिमालय या कैलाश है वह उसके आनंद कोश का प्रतीक है। इस प्रकार से प्रतीक व्यवस्था की चर्चा नगेंद्र जी ने भी की है, और ये भी बताया है कि जब तक मनुष्य के जीवन में बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक मनुष्य आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। और केवल बुद्धि और हृदय का ही सामंजस्य नहीं, अपितु उसके जीवन में प्रेम और वैराग्य इनका भी सामंजस्य होना चाहिए। यदि हम पूरी कामायनी पर दृष्टिपात करें तो उसमें यही बताया गया है कि मनु को तभी आनंद की प्राप्ति होती है जब वह प्रेम और वैराग्य में दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। उसके अतिरिक्त अपने बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष में समन्वय स्थापित कर लेते हैं। और इसीलिए यह भी कहा गया है कि यह जो कामायनी है यह एक विराट समन्वय का महाकाव्य है, यह एक विराट सामंजस्य का महाकाव्य है। मनुष्य के जीवन में जो भी संघर्षमय अवस्थाएं हैं उन संघर्षमय अवस्थाओं में सामंजस्य बिठाकर ही मनुष्य जो है आनंद की प्राप्ति कर सकता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, और यह मध्यम मार्ग यही है कि जीवन को सामंजस्य से समरसता से जिया जाए, वही मध्यम मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो रहस्य सर्ग में इच्छा, ज्ञान और कर्म इन तीनों में भी सामंजस्य स्थापित करने की बात की गई है। तो पूरे विस्तृत फलक पर लिखा गया यह महाकाव्य मानव की विकास यात्रा के साथ साथ मानव मन और उसके द्वारा चिंता से लेकर क्रमिक रूप से आनंद तक पहुंचने की जो यात्रा है उसके प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। आधुनिक जो आलोचक हैं उनमें नामवर सिंह ने इस जो महाकाव्य है इसके प्रतीक के रूप में इस प्रकार से वर्णन किया है कि जो देव सभ्यता का विनाश है वह जो सामंतवादी और जो राजतंत्र था उसके अंत का द्योतक है कि जिस प्रकार से राजतंत्र का और सामंतवाद का अंत हुआ उसी प्रकार से देव सभ्यता का भी अंत हुआ। इसके अतिरिक्त जो ईड़ा है वह स्त्री स्वतंत्रता का प्रतीक है कि किस प्रकार से ईड़ा ने स्वयं को स्वतंत्र किया। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि
श्रद्धा और मनु का पुत्र जिसका नाम मानव है, वह लोकतंत्र का प्रतिनिधि है और उसने ही लोकतंत्र की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई है। और जो सारस्वत नगर है वह औद्योगिक क्रांति का प्रतीक है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न समय पर आलोचकों ने इसकी भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। और यह भी बताया गया है कि जो श्रद्धा है वह श्रद्धा मनुष्य के मन में आए हुए उच्च भावों की प्रतीक है, कि मनुष्य के मन में जो उच्च भाव जैसे कि दया, क्षमा, ममता, इसके अतिरिक्त समर्पण, त्याग, ये जो सब उच्च भाव मन में हैं उनकी प्रतीक है। और बिना श्रद्धा के, बिना आस्था के मनुष्य आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकता। और अंत में दिखाया भी यही गया है कि मनु को आनंद श्रद्धा के सहयोग से ही प्राप्त होता है, उसके बिना उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। और जो ईड़ा है वह बुद्धि का, मनुष्य के मस्तिष्क का, उसके ज्ञान विज्ञान का जो वैज्ञानिक प्रगति मनुष्य ने की है उसका प्रतीक है। लेकिन वह सफल तभी हो सकती है जब उसे हृदय का संयोग मिले। और यही कारण था कि जो मानव है, जो कि श्रद्धा का पुत्र है, क्योंकि उसमें हृदय पक्ष भी है, और ईड़ा के साथ जो कि बुद्धि और तर्क की प्रतीक है, उसके साथ मिलकर नव निर्माण की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार से कामायनी के जो प्रतीक व्यवस्था है वह बड़ी ही व्यापक है और उसका भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ लिया गया है। यदि आप इस सब को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहें तो आप रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और इसके अतिरिक्त गजानन माधव मुक्तिबोध और नामवर सिंह, इन सब के द्वारा जो कामायनी के ऊपर लिखा गया है उसकी आलोचना से संबंधित जो भी कुछ लेख लिखे गए हैं उनको पढ़ सकते हैं और इसकी प्रतीक व्यवस्था को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यह मेरा प्रयास था कि आपको कामायनी का कुछ सार बताया जाए, इसकी थोड़ी सी प्रतीक व्यवस्था के बारे में चर्चा की जाए। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।